हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी समर टाइम। ये कहानी एक पिता और उसकी बेटी की जो कि जाते हैं जंगल में कैंपिंग के लिए और फंस जाते हैं ज़ॉम्बीज़ के बीच। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कहानी की शुरुआत में हम टॉम नाम के एक इंसान को देखते हैं जो अपनी बेटी मीरा के साथ जंगल में कैंपिंग के लिए आया था। जब सुबह उसकी आंख खुलती तो उसकी बेटी बेड पे लेटी थी। तभी बाहर बारिश शुरू हो जाती है जिस वजह से वो फिर से सो जाता है, लेकिन दोबारा जब उसकी आंख खुलती तो उसकी बेटी मीरा बाहर बेड पे नहीं होती है। और फिर वो अपनी बेटी मीरा को ढूंढने के लिए ट्रक से बाहर आता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। लेकिन इसी बीच वहाँ पर एक औरत भागती हुई आती है उसकी तरफ और टॉम से कहती है कि तुम भी यहाँ से भाग जाओ। ये बात सुनकर टॉम को कुछ समझ नहीं आता और तभी उस औरत पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और उसे भी इन्फेक्टेड कर देता है, जिस वजह से वो ज़ॉम्बी बन जाती है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी उसके पीछे लग जाता है। टॉम उससे फाइट करने लगता है पर तभी मीरा वहाँ आ जाती है। मीरा उसे फाइट करता देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और टॉम उसे यहाँ से भागने के लिए कहता है और टॉम बचते बचाते ट्रक के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब वो ट्रक के ऊपर चढ़कर देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज आ गए हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम कुछ वक्त पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर टॉम अपनी वाइफ नायोमी और मीरा के साथ घर पे था। यहाँ किसी बात को लेकर नायोमी के साथ उसकी बहस हो जाती है जिस वजह से नायोमी घर के अंदर चली जाती है। अब रात को वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अब नायोमी कहती है क्यों ना तुम मीरा के साथ कैंपिंग पे जाओ, पर टॉम कहता है कि मैं इस वीक काफी ज्यादा बिजी हूँ, पर नायोमी उसे मना लेती है। अगली सुबह टॉम और मीरा कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में टॉम मीरा से बात करने की कोशिश करता है पर मीरा अपने फोन में ही लगी पड़ी होती है। इसके बाद टॉम लोकेशन पर पहुंच जाता है और कैंपिंग के लिए इंतजाम कर देता है। कुछ टाइम बाद वो मीरा को हाइकिंग पे ले जाता है, लेकिन मीरा कहती है कि मुझे इस सब में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो सिर्फ मेरा कंप्यूटर ही पसंद है। खैर टॉम फिर भी उसे लेकर एक खंडर पे चला जाता है। अब शाम हो जाती है और वो ट्रक के पास जाकर बैठ जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी लोग आए थे कैंपिंग के लिए। इसके बाद उनके पास एक लेडी आती है और डिनर करने के लिए इनवाइट करती है उनको। इसके बाद टॉम और मीरा उनके साथ शामिल हो जाते हैं। रात को वो ट्रक में जाकर लेट जाते हैं। टॉम अपना टाइम स्पेंड करने के लिए एक बुक पढ़ने लगता है और मीरा अपना फोन चलाने लगती हैं। इसके बाद तो आप देख ही चुके हैं कि क्या हुआ था। खैर सीन पास से प्रेजेंट में चेंज होता है जहां ज़ॉम्बीज़ ने ट्रक को पलटाकर टॉम को लटका दिया है। इसके बाद टॉम बचता हुआ ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है, साथ ही उसे अपनी बेटी की काफी ज्यादा याद भी आ रही होती है। अब वो ट्रक के अंदर चला जाता है और अपनी पिस्तौल लोड करने लगता है। इसके बाद टॉम बाहर निकलकर काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ को मार देता है पर गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिस वजह से वो फिर से ट्रक के अंदर चला जाता है। अब वो दरवाजा बंद करने ही लगता है पर तभी एक ज़ॉम्बी ट्रक के अंदर आने लगता है और वो ज़ॉम्बी दरवाजे से अपना हाथ अंदर कर देता है, जिस वजह से टॉम को चाकू लेकर उसका हाथ काटना पड़ता है। इसके बाद वो अपने हाथ पैर पर टॉवल लपेट लेता है ताकि उसे ज़ॉम्बी काट ना सके। आगे वो ट्रक से सीढ़ी निकालकर कार की तरफ कर देता है और डिसाइड करता है कि वो कार लेकर यहाँ से निकल जाएगा। अब वो कार की तरफ आगे सीढ़ी करता है पर ज़ॉम्बी उसे हर तरफ से घेर लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। वो किसी तरह से कार के अंदर चला जाता है और कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं होती है। इसके बाद वो कार से एक फ्लेयर गन निकालकर एक ज़ॉम्बी को मार भी देता है। फिर वो ज़ॉम्बी से बचता हुआ सीढ़ी की मदद से ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। साथ ही उसके पीछे एक ज़ॉम्बी भी आ रहा था। टॉम उसे धक्का देकर फेंक देता और साथ ही उस सीढ़ी को भी गिरा देता है ताकि और ज़ॉम्बी ऊपर ना आए। अब उसे अपनी बेटी मीरा की याद आने लगती है तो वो उसे कॉल करने लगता है पर उसका फोन ट्रक के अंदर ही होता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा डर जाता है। अब कुछ देर में रात हो जाती है और टॉम ट्रक में ही सो जाता है। अगली सुबह टॉम दूरबीन लेकर मीरा को ढूंढने लगता है पर वो कहीं नहीं दिखती। इसके बाद वो ट्रक के अंदर आकर रेडियो सुनने लगता है जिसमें ऑफिसर बताता है कि वायरस के फैलने की वजह से पुलिस और आर्मी बॉर्डर को सील कर रही है। पर तभी एक ज़ॉम्बी ट्रक का शीशा तोड़कर उस पे अटैक करने लगता है पर टॉम उसे मारकर पीछे फेंक देता है। अब हमें पता चलता है कि टॉम काफी ज्यादा थक चुका है और काफी ज्यादा भूखा भी है। उसने अपना खाना बाहर एक पेड़ पे लटका रखा था। अब वो लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर टूटे ही विंडो पे लगा देता है जिससे ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। वो रेडियो पे मदद मांगने लगता पर उसकी कोई नहीं सुनता। इसके बाद टॉम ट्रक के ऊपर चढ़कर अपनी बेटी को ढूंढने लगता है पर तभी उसे मीरा दिख जाती है और टॉम उससे साइन लैंग्वेज में बात करने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि टॉम ने मीरा को एक नोट पे साइन लैंग्वेज वाले वर्ड दिए हैं जिससे उसे पता चल जाता है कि उसकी बेटी ठीक है, लेकिन काफी डरी हुई भी है। तभी एक ज़ॉम्बी मीरा को देख लेता है और सारे के सारे ज़ॉम्बी उसके पीछे आने लगते हैं। अब टॉम मीरा को बचाने के लिए ट्रक से कूद जाता है और सारे के सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ आने लगते हैं। अब टॉम एक गोल्फ स्टिक की मदद से ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है पर वहाँ पे काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज होने के कारण वो डर के फिर
से ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। अब रात में टॉम फिर से रेडी पे मदद मांगने लगता है, पर अचानक से रेडी की आवाज बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और बाहर खड़े ज़ॉम्बीज़ अंदर आने के लिए विंडो को तोड़ने लगते हैं, पर टॉम हथौड़ा लेकर रेडी को ही तोड़ देता है। अब बाहर बारिश शुरू हो जाती है और हम मीरो को भी देखते हैं जिसके पीछे एक ज़ॉम्बी लगा था। उनसे बचते हुए वो एक जंगल में छुप जाती है। दूसरी तरफ हम टॉम को देखते हैं कि ट्रक के ऊपर बहुत से ज़ॉम्बीज़ चढ़ गए हैं। वो एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज़ को नीचे गिरा देता है। सुबह होने पर हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी के हाथ में मीरा का जैकेट था। ये देखकर उसे लगता है कि वो भी ज़ॉम्बी का शिकार हो गई है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा डर जाता है और दुखी होता है। फिर वो ट्रक के अंदर आता और ड्रॉर में बची एक गोली को लेकर खुद ही सुसाइड करने लगता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। अब वो पोर्ट में बारिश का पानी इकट्ठा करके अपना काम चलाता है। उसे ठीक से खाना ना मिलने की वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। अब वो ग्लू लेकर शीशे के टुकड़े को ट्रक के ऊपर चिपका देता है, जिससे ज़ॉम्बीज़ आए तो जख्मी होकर नीचे गिर जाएं। तभी उसकी नजर पहाड़ी के ऊपर पड़ती है जहाँ पर धुआं निकल रहा था। अब उसे यकीन होने लगता है कि शायद उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। तभी उसे वहाँ पर एक कार आती हुई दिखती है। वो उसे अपनी ओर आने के लिए इशारा करता है, पर वो कार एक पेड़ से जाकर ठुक जाती है। वो सारे के सारे ज़ॉम्बी उस कार को घेर लेते हैं। टॉम उसे बचाने का सोचता है और एक चाकू लेकर उसे बचाने के लिए चला जाता है। वो किसी तरह से ज़ॉम्बीज़ को मारकर उस आदमी को वहाँ से निकाल कर ट्रक के अंदर ले आता है। बाद में हमें पता चलता है कि वो एक पेट्रोलिंग ऑफिसर है और वो बताता है कि हर तरफ ऐसा ही हाल है, रेडियो सिस्टम बंद हो चुका है। इसके बाद टॉम उससे अपनी बेटी के बारे में पूछने लगता है, पर वो मना करता है कि मैं उसके बारे में नहीं जानता और मैं उसे कहीं नहीं देखा है। टॉम उससे मीरा को ढूंढने के लिए कहता है, पर वो कहता है कि हम बाहर ऐसे नहीं जा सकते, ज़ॉम्बीज़ हमें खा जाएंगे, तो हमें एक प्लान बनाकर जाना होगा। अब वो ऑफिसर टॉम से खाना मांगने लगता है। टॉम उसे ट्रक से कुछ खाने के लिए देता है और कहता है कि बाकी खाना बाहर पेड़ पे लटका है। टॉम को वो आदमी कुछ ठीक नहीं लगता है। अब रात को वो सो रहा था तो टॉम उसकी आईडी चेक करने लगता है, तो उसे पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा था, वो कोई ऑफिसर नहीं है, उसने किसी की आईडी चुराई थी। तभी उस आदमी की आंख खुल जाती है और वो उसे मारने लगता है। टॉम भी उसे मारने लगता है, पर वो आदमी टॉम के सर पे अटैक करता है और उसे बेहोश कर देता है। कुछ टाइम बाद वो आदमी टॉम के हाथ में हथकड़ी डालकर ज़ॉम्बीज़ के बीच फेंकने ही वाला होता है, लेकिन तभी टॉम की आंख खुल जाती है और उन दोनों के बीच फिर से फाइट होना शुरू हो जाती है। इसी बीच टॉम अपने हाथ से एक हथकड़ी खोलकर उस आदमी के हाथ में फंसा देता है। तभी उसे ज़ॉम्बीज़ पकड़ लेते हैं और नीचे की तरफ खींचने लगते हैं। ज़ॉम्बीज़ तेजी से नीचे की तरफ खींचने लगते हैं, जिस वजह से उसका हाथ कटकर हथकड़ी में ही रह जाता है। इसके बाद टॉम वहाँ से निकलने का डिसाइड करता है, तो वो फ्लेयर गन लेकर ट्रक की बैटरी निकाल के उस कार के अंदर आ जाता है। उसके पीछे काफी ज्यादा ज़ॉम्बी लगे हुए थे। वो किसी तरह से कार स्टार्ट करके वहाँ से निकलने लगता है, पर ज़ॉम्बीज़ उसे आसानी से जाने नहीं देते और उसकी गाड़ी एक पेड़ से जाकर ठुक जाती है और ज़ॉम्बीज़ उसे बुरी तरह से घेर लेते हैं। इसी बीच टॉम फ्लेयर गन से ट्रक के पास पड़े सिलेंडर पे फायर करता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ मर जाते हैं, पर टॉम बच जाता है। सुबह होने पर टॉम उसी पहाड़ी की ओर जाने लगता है और वहाँ पहुंचकर उसे अपनी बेटी मिल जाती है, जो कि बिल्कुल ठीक थी। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब और एंजॉय करें यार अपनी लाइफ में और इस वीडियो को देखकर। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।